प्रिय बच्चों नमस्कार, मैं नीनी कुमार शुक्ला आज आपको कक्षा 10 में केदारनाथ सिंह की रचना है नदी, इसको पढ़ाऊँगा। यहाँ पे नदी जो केदारनाथ सिंह ने कहा है नदी, वो नदी सिर्फ एक नदी मात्र नहीं है, वो नदी का तात्पर्य उनकी रचना से संस्कार से है, हमारी सभ्यता से है। व्यक्ति आजकल पाश्चात्य संस्कृति और उसकी सभ्यता के वशीभूत होकर अपने संस्कार और अपनी सभ्यताओं को भूला चला जा रहा है। इसी का वर्णन नदी के माध्यम से किया है कि कहीं न कहीं हमारे घर के किसी कोने में नदी बहती होगी। तात्पर्य यह है कि संस्कार हमारा छिपा होगा, चाहे वो रसोई में हो या हमारे यहाँ चटाई के नीचे हो। इसी का वर्णन है। आइए हम लोग अध्ययन करते हैं। नदी केदारनाथ सिंह की रचना है। अगर धीरे चलो वह तुम्हें छू लेगी, दौड़ो तो छूट जाएगी नदी। अगर ले लो साथ तो बीहड़ रास्तों में भी वह चलती चली जाएगी कहीं भी। यहाँ तक कि कबाड़ी की दुकान तक भी छोड़ दो तो वहीं अंधेरे में करोड़ों तारों की आंख बनकर वह चुपके से रच लेगी एक समूची दुनिया। एक छोटे से घोंघे में सच्चाई यह है कि तुम कहीं भी रहो, तुम्हें वर्ष के सबसे कठिन दिनों में भी प्यार करती है एक नदी। इस प्रस्तुत काव्य में नदी को सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कवि ने यहाँ अपनी सभ्यता और संस्कृति के कटते लोगों की मानसिकता पर चिंता व्यक्त करती हुई उसके साथ संरक्षण के उपायों की विवेचना की है। कवि कहते हैं कि नदी वास्तव में बहते हुए जल की धारा मात्र नहीं है, बल्कि वह तो हमारा जीवन है, हमारा प्राण तत्व है, हमारी संस्कृति का जीवंत रूप है, हमारी सभ्यता की जननी है। नदी हमारी रग रग में दौड़ रही है। यदि हम धीरे से पूर्ण मनोयोग के साथ अपनी सभ्यता और संस्कृति के रूप में नदी विषय की गंभीरता का विचार करें तो उसमें रागात्मक रूप में जुड़ने के लिए परस्पर संवाद करें तो हमारे जो अंतर्मन है उसके छूकर गहरे भाव में उसे भिगो देती है। इन्हीं बातों के साथ कवि ने बताया है कि अगर धीरे चलो तो वह तुम्हें छू लेगी। कहने के तात्पर्य है कि अगर हम समय के साथ चलें, अपने संस्कारों को लेकर चलें तो वह हमारे साथ साथ चलती है। दौड़ो तो छूट जाएगी नदी। इसके विपरीत अगर हम इस आज की आधुनिकता के भ्रामक दौड़ में अंधाधुंध दौड़ते रहें तो हमारी सभ्यता और संस्कृति हमसे दूर हो जाएगी ना, हमसे छूट जाएगी और प्रतिदिन दूर होती चली जाएगी। अगर साथ ले लें तो बीहड़ रास्तों में भी वह चलती चली जाएगी। कहने के बाद यदि हम अपनी संस्कृति और सभ्यता में थोड़ा सा भी ध्यान दें, यानी साथ ले लें, अपने साथ थोड़ा सा विचार करें तो हमारे मस्तिष्क में, यानी बीहड़ माने जो ये जंगल होते हैं, यानी जंगल का तात्पर्य यहाँ पे आज के इस कलुषित मानसिकता से जो ओतप्रोत लोग हैं ये हमारे साथ चलेगी, यानी हमारे मस्तिष्क में ही नदी की भांति सदैव हमारे साथ आगे बढ़ती चली जाएगी। और यहाँ की कबाड़ी की दुकान तक भी छोड़ दो तो वहाँ अंधेरे में करोड़ों तारों की आंख बचकर फिर हम चाहे संसार के किसी भी कोने में जाएं वह हमारे साथ चलेगी, लेकिन सच्चे साथी की तरह कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ेगी। फिर चाहे वह कबाड़ी की दुकान में बैठे हों अथवा किसी राजमहल में। यानी संस्कार अगर व्यक्ति के अंदर आ गया तो चाहे वह कबाड़ की दुकान खोल के बैठ जाए या राजा महाराजाओं की तरह खोल के बैठ जाए, क्योंकि उसके व्यक्तित्व पर ही उसका सब कुछ निर्भर होता है। छोड़ दो तो वह वहीं अंधेरे में करोड़ों तारों के आंख बचाकर वह चुपके से रच लेगी एक समूची छोटी सी दुनिया। कवि कहता है कि अगर हमने अपनी सभ्यता और संस्कृति के विषय में ध्यान नहीं दिया तो हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है, अगर उससे हम जरा सा भी हटे या कटे तो एक पल के लिए हम उसका अनदेखी नहीं कर सकते। वह स्वयं से अलग थलग पड़ जाएगी, यानी हमें अंधेरे में छोड़ देगी। छोड़ दें तो वहीं अंधेरे में करोड़ों तारों की आंख बचाकर वह चुपके से रच लेगी।
जिस प्रकार से नदी अपनी धारा स्वयं मार्ग बना लेती है, वैसे है यह यूँ हमारा साथ नहीं छोड़ देगी। तो हम चाहे जैसे हों, कितनी भी विषम परिस्थिति में भी हों, यह मरती नहीं, बल्कि एक ब्रह्मा की भांति चिरजीवी होती है। हमारे जो संस्कार होते हैं वह किसी जगह पर रहें, किसी न किसी रूप में रहें, सदैव जीवित रहती है। वो उसका जो थोड़ा सा भी सूक्ष्म है कहीं न कहीं शेष रह जाता है। वह कठोर अंधकार में भी करोड़ों करोड़ों तारों रूपी विघातकों की तारों के रूप में दृष्टि बचाकर चुपचाप धीरे धीरे अपना विशाल साम्राज्य स्थापित कर लेती है। यानी कहने का तात्पर्य है कि कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व रूपी बीज बचा के रखने के लिए। और एक छोटे से घोंघे में सच्चाई यह भी है कि जिस प्रकार घोंघे में जितना सूक्ष्म स्थान चाहिए, छोटा सा कीड़ा होता है जो उसी के अंदर व्याप्त होता है, उस सूक्ष्मतम स्थान और विषय परिस्थिति के बीच ऐसे भी अमृत तत्व सोकर अपना विस्तार कर लेती है। तुम कहीं भी रहो, तुम्हें वर्ष के सबसे कठिन दिनों में प्यार करती एक नदी। सच्चाई यह है कि संसार में चाहे जहाँ भी रहें, किसी भी विपरीत परिस्थिति में रहें, हमारा जीवन बीत रहा हो या सभ्यता और संस्कृति की जो हमारी नदी हमारा साथ नहीं छोड़ती है, हम कहीं भी अपने आप को अकेलेपन का अनुभव नहीं होने देते हैं, क्योंकि हमारा संस्कार ही है जो हम अपनी वाणी से माध्यम से दूसरे को मित्र बना सकते हैं और शत्रु बना सकते हैं, क्योंकि वह हमें बहुत अधिक प्यार करती है। नदी माने हमारी संस्कृति और सभ्यता। आशय यह है कि जीवन की कठिनतम समय में भी यह हमें अपने अवचेतन में जो व्याप्त है हृदय में, हमारे संस्कार हैं माता पिता दिए के द्वारा, समाज के द्वारा, विद्यालय के द्वारा जो प्राप्त हैं, उसको हम अपने हृदय में रख कर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें एक सहारा प्रदान करती है। कहने का तात्पर्य है कि यह हमें अपने से बांधे रखती है, टूटने नहीं देती, अर्थात हमें बहुत प्यार करती है। नदी जो इस समय नहीं है इस घर में, पर होगी जरूर कहीं ना कहीं किसी चटाई या फूलदान के नीचे चुपचाप बहती हुई, कभी सुनना। सब सारा शहर जब सो जाए तो किवाड़ पर कान लगा धीरे धीरे सुनना, कहीं आसपास एक मादा घड़ियाल की कराह की तरह सुनाई देगी नदी। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि बताना चाहता है कि भले ही व्यक्ति मनुष्य आज की इस भौतिक सांसारिक रूप में कितना भी आधुनिक हो जाए, किंतु उसके मन मस्तिष्क में अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति प्रति एक लगाव जरूर होता है। तो कवि ने अपनी सभ्यता और संस्कृति से दूर रहते हुए जो नदी के इस समय नहीं है घर में, इस घर में, यानी जो इस सभ्यता और संस्कृति रूपी नदी से लोग दूर हैं, लोगों के व्यवहार पर चिंता व्यक्त करते हुए कवि कहता है कि घर में पर होंगी जरूर कहीं ना कहीं किसी चटाई में। कि भले ही आधुनिक कहलाने वाले लोगों के आचार और व्यवहार हमें सभ्यता और संस्कृति रूपी नदी का कलकल निदान सुनाई ना पड़ता हो, लेकिन कहीं न कहीं भले ही वो कहीं रहें, किंतु वह हमारे घर के किसी कोने में कहीं न कहीं छिपकर बहती जरूर होगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि व्यक्ति के जीवन से इसका अस्तित्व तो समाप्त हो जाए। बेशक वो ना माने, दिखावा भले करे, लेकिन अपने घर के प्रति, अपने संस्कार के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति वह व्यक्ति लगा रहता है। भले वह कोई हमारा फूलदान हो, चाहे हमारे घर की रसोई हो, खान पान हो, ड्राइंग रूम हो, अर्थात हमारे रहने के तौर तरीके और दूसरे के साथ किए जाने वाले व्यवहार बेशक लुप्त हो जाएं, किंतु वो कहीं न कहीं चुपचाप किसी चटाई के नीचे, गुलदस्ते के नीचे चुपचाप वह कहीं तो होगी। कहीं न कहीं हमारे जीवन में उसके पैरों की आहट तो जरूर सुनाई देगी। कब सुनाई देगी? जब सारा संसार सो जाएगा, अर्थात जब सारा संसार पश्चिमी सभ्यताओं को लेकर भटक रहा होगा, तब हमें अपने संस्कार याद आएंगे।
और उसके जीवन में उसके पैरों की आहट अवश्य सुनाई देगी। आवश्यकता है उस आहट को ढूंढकर सुनने की, पहचानने की, क्योंकि जीवन की आपाधापी में, भागा दौड़ी में जो आज हम सब इतने व्यस्त हो गए हैं, उसकी आवाज़ नहीं सुन पाते हैं। चाहे वो दरवाजे से, अर्थात हृदय, शरीर रूपी, शरीर का जो दरवाज़ा है वो हृदय है, मन है, जिसको हम सुनते हैं। किन्हीं बातों को हम देखते हैं तो अपनी आंखों के माध्यम से अपने अंतःकरण में देखते हैं, सुगंध है तो नाकों के माध्यम से, कोई व्यक्ति बोल रहा है तो कानों के माध्यम से हम अपने अंतःकरण में प्रवेश करते हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर कवि कहता है कि संस्कृत की इस नदी में पलने वाले जीवन मूल्य रूपी जो मादा घड़ियाल से ताड़ित पीड़ित किए जाते हैं, जो कराह भी जिनकी सुनाई नहीं देती, कभी सभी से शांत एकांत क्षणों में इस नदी के बहने और उसमें पलने वाले जो मादा घड़ियाल हैं, उनकी कराह को सुनने का अनुमान करें। यानी जो केवल अपनी संस्कृति और सभ्यता को मानते हैं, उनको सुनने की बात करें। वह इस नदी के कलकल निनाद को सुनकर उनके जो जीवन का संगीत बनने अथवा उनकी ध्वनि है, उसे बिल्कुल दूर न करें, उन्हें विश्वास करें। व्यक्ति को जीवन संगीत बनाने और कराहों की आवाह से परिवर्तित करने का प्रयासों में कोई रोक नहीं सकता है। व्यक्ति चाहे तो अपने संस्कारों को प्राप्त कर सकता है और चाहे तो अपने संस्कारों को दूर करता है। केवल वो अपने घर से ही सब कुछ सीख सकता है, अपने समाज से सीख सकता है। बाकी किसी का किसी पर प्रभाव बहुत कम ही पड़ता है। तो यहाँ पे भाषा सरल और खड़ी बोली है, रस शांत है, गुण प्रसाद है, अलंकार उपमा है, और यहाँ पे नदी का मानवीकरण कर दिया गया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार भी है। फिर हम सब अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।